लव वर्सेस अरेंज मैरिज वाली बहू का पति के दोस्तों से पहली मुलाकात। सीरियसली स्वाति, मुझे तो आजकल के लोगों का कुछ समझ ही नहीं आता है। वी हैव ओनली वन लाइफ यार, चिल करो, पार्टी करो, अपनी लाइफ अपने रूल्स पर जियो। सही कह रही है तू, लेकिन यार कभी कभी ना मुझे फ्यूचर को लेकर थोड़ा टेंशन होती है। लाइक आगे चलकर क्या होगा, शादी, करियर, सब कुछ सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। अरे मेरी कबीर सिंह की प्रीति, फ्यूचर को फ्यूचर में देखेंगे ना, अभी प्रेजेंट को क्यों बोरिंग बनाना। मेरा तो सीधा फंडा है, जब तक जवानी है तब तक फुल ऑन मस्ती। स्वाति के घर की छत पर स्वाति और अंजलि शॉर्ट ड्रेस पहनकर रील बना रही थीं। तभी स्वाति और अंजलि की माँ सुषमा और कमला वहाँ आ जाती हैं। अरे ये वाला ट्रेंड तो मैंने इंस्टा पर देखा है, रुको रुको, हम भी तुम्हारे साथ ये स्टेप करेंगे। सुषमा और कमला स्वाति और अंजलि के साथ रील बनाने लगती हैं। आसपास की औरतें अपनी छतों से उन्हें देख रही थीं। हाय राम, घोर कलयुग आ गया है। बेटियां तो बेटियां, माए भी चमक छल्लो बन रही हैं। अरे सीमा जी, हम लोग ना वो टिपिकल सास बहू वाले पुराने ख्याल के नहीं है। समय बदल चुका है, लाइफ को एंजॉय करना कोई क्राइम है क्या। आप भी आकर हमारे साथ रील बनाओ, बहुत मजा आएगा। रात के 9 बज रहे थे। स्वाति के घर के बाहर स्वाति और अंजलि के कुछ दोस्त खड़े हुए थे। अंजलि और स्वाति ने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। देखो जरा इनके कपड़े, रात को लड़कों के साथ घूमने जा रही है। इन्हें देख देख कर हमारे सीधे साधे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। स्वाति के पापा सुधीर गेट पर खड़े होकर ये सब सुन रहे थे। देखिए बहन जी, आप लोग अपने बच्चों को अपडेट कीजिए और उन पर ध्यान दीजिए। हमारे बच्चों की टेंशन आप मत लीजिए, ये अपनी लिमिट्स जानते हैं। अंकल का स्वैग एकदम रॉकी भाई वाला है। अंजलि और स्वाति अपने दोस्तों के साथ क्लब पार्टी के लिए वहां से चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद अंजलि रात के 2 बजे अपने बेडरूम में एक डेटिंग ऐप पर एक लड़के आदित्य की प्रोफाइल देख रही थी। नॉट बैड, बंदा देखने में तो एकदम चॉकलेट बॉय टाइप है। अंजलि आदित्य को मैसेज करती है और कुछ देर बाद दोनों चैट करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद एक अच्छे होटल में आदित्य और अंजलि की मुलाकात होती है। अंजलि, मैं कोई फेक शो ऑफ नहीं करूंगा। मैं एक बहुत ही टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरा एक छोटा सा स्टार्टअप है। मैं कोई अंबानी का पोता नहीं हूँ जो तुम्हें रोज प्राइवेट जेट में घुमा सके। रिलैक्स आदित्य, हम भी कोई करोड़पति नहीं है। और देखो, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन हाँ, एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं एकदम बिंदास और मॉडर्न लड़की हूँ। मुझे रोक टोक और ड्रामे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तुम्हारी यही बिंदास बातें बहुत पसंद है। तुम जैसी हो मुझे वैसे ही परफेक्ट लगती हो। कुछ दिनों बाद अंजलि और आदित्य एक बीच पर घूमने जाते हैं। अंजलि, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करने लगा हूँ और मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ जीना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? ओह माय गॉड आदित्य, लेकिन प्रॉमिस करो शादी के बाद तुम बिल्कुल चेंज नहीं होगे। प्रॉमिस, हम ऐसे ही हमेशा कूल और बिंदास रहेंगे। स्वाति अपने कमरे में लैपटॉप पर कुछ देख रही थी। तभी सुषमा कमरे में आती है। मॉम, क्या हुआ? देख बेटा, हम लोग मॉडर्न है, तू क्लब जाती है, शॉर्ट्स पहनती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तेरी शादी हम अपनी पसंद से ही करवाएंगे। कल तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो वो अपनी जीन्स टॉप छोड़कर ढंग का सूट पहन लेना। मॉम, आप ये क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ नहीं सुनना, जैसा बोला है कल वैसा ही करना। अगले दिन स्वाति को लड़के देखने वाले आते हैं। लड़का विवेक एकदम सिंपल हैंडसम था, लेकिन वो बहुत ही शर्मीला था। जी, हमारा विवेक तो एकदम सीधा साधा है। ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, ज्यादा फालतू घूमना फिरना इसे पसंद ही नहीं है। स्वाति पास ही खड़ी थी, उसने आज सूट पहना हुआ था। अरे आप लोग तो बात ही करते रहेंगे। ऐसा करते हैं, इन दोनों बच्चों को अंदर छत पर भेज देते हैं, थोड़ा अकेले में बात कर लेंगे। क्यों विवेक बेटा? जी आंटी, जैसे आप ठीक समझे। विवेक और स्वाति दोनों छत पर चले जाते हैं। विवेक, आप हमेशा इतना कम बोलते हैं या आज ही ऐसा कर रहे हो? नहीं, मतलब मैं बस थोड़ा सोच रहा था कि बात शुरू कहाँ से करूँ। हे भगवान, ये तो एकदम भोला भाला और शर्मीला है। पता नहीं शादी के बाद ये मेरा बिंदास वाला नेचर कैसे झेलेगा। लेकिन जो भी हो, पर शक्ल तो क्यूट है इसकी। टेक योर टाइम। स्वाति और विवेक नीचे आते हैं। माँ, लड़का तो अच्छा है, सिंपल है, ठीक है, और 1-2 बार मैं मिलकर और आपको बता दूंगी। कुछ दिनों बाद स्वाति और विवेक एक पार्क में मिलते हैं। पास ही एक 5 साल का बच्चा दौड़ते हुए गिर जाता है और रोने लगता है। अरे बेटा! विवेक उसे उठाता है, उसके कपड़े झाड़ता है और उसे हंसाने के लिए फनी बातें करता है। बच्चा हंसते हुए वहां से चला जाता है। तो मैं कह रहा था, मैं एक IT कंपनी में काम करता हूँ। मेरी सैलरी 50,000 रुपए है और घर भी खुद का है और मेरे ऊपर कोई लोन भी नहीं है। और वेट, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? ये सब तो आपकी प्राइवेट बातें हैं ना। आपने तो सब कुछ बता दिया मुझे।
अरे कुछ तो बचा कर रखो अपने पास। मैंने आपको ये सब इसलिए बताया क्योंकि मैं शादी से पहले आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ। ये मेरा प्रॉमिस है और हाँ, मैं कोई सीक्रेट रखूंगा भी नहीं। ओह माय गॉड, लोग यहाँ अपना पास छुपाते हैं और ये बंदा अपनी कुंडली खोल कर बैठा है। सच में ये औरों से बहुत अलग है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। रात का समय था। स्वाति फोन पर विवेक से बात कर रही थी। सुनो विवेक, शादी से पहले मेरे फ्रेंड्स एक क्लब में पार्टी प्लान कर रहे हैं। हम दोनों भी चलते हैं ना? थोड़ा डांस वांस करेंगे। क्लब? स्वाति, मुझे ना वो लाउड म्यूजिक और वो सब ज्यादा पसंद नहीं है। तुम अपने दोस्तों के साथ चली जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह ठीक है, फिर हम क्या करें? मैं सोच रहा था कि हम अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने वाले हैं, तो कल सुबह मंदिर चले। डन, कल सुबह मंदिर चलते हैं। अगले दिन विवेक और स्वाति मंदिर जाते हैं। दोनों पूजा करके मंदिर से लौटते हैं। वैसे तुम्हारा मंदिर वाला आइडिया बहुत अच्छा था। यहाँ आकर बहुत अच्छा फील हुआ। मंदिर के बाहर कुछ गरीब लोग बैठे थे। विवेक उनके पास जाता है, उन्हें कुछ पैसे देता है, प्रसाद बांटने लगता है और खाने भी लगता है। स्वाति खड़ी होकर सब देख रही थी। सच में यार, ये कितना प्यारा है। तभी स्वाति की सैंडल टूट जाती है। ओहो यार, ये तो टूट गई। अब मैं घर तक कैसे जाऊंगी? विवेक वहां आता है और अपने शूज उतार कर स्वाति को दे देता है। ये पहन लो। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे नंगे पैर चलने में क्या दिक्कत है, तुम पहनो। स्वाति और विवेक वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद स्वाति और विवेक की शादी हो जाती है और उधर अंजलि और आदित्य भी शादी कर लेते हैं। स्वाति का अपने ससुराल में गृह प्रवेश होता है। ये है तुम्हारा ससुराल, देखो अच्छा है ना? यहाँ बस मेरे माता पिता रहते हैं और अब हम दोनों रहेंगे। हाँ, घर तो बहुत अच्छा है आपका। शादी के कुछ दिन बाद विवेक ऑफिस से लौटकर स्वाति को एक नए बने हुए बहुत ही शानदार और ग्रैंड मंदिर में घुमाने ले जाता है। विवेक थोड़ा पास आओ ना, एक क्यूट सी सेल्फी लेते हैं। अरे स्वाति, सबके सामने ये फोटो वोटो मुझे अच्छा नहीं लगता यार। लोग देख रहे हैं, तुम खींच लो ना। विवेक एक फोटो ही तो ले रही हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? स्वाति गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। विवेक जल्दी से स्वाति के पास पिंक कलर की कॉटन कैंडी लेकर आता है। मैंने तुम्हारी मम्मी से पूछा था, उन्होंने बताया कि तुम्हें बचपन से ये बहुत पसंद है। वाह, कॉटन कैंडी मुझे बहुत पसंद है। रात का समय था। विवेक लैपटॉप पर काम कर रहा था और स्वाति बहुत बोर हो रही थी। विवेक यार, मुझे ना किसी का मेकअप करना है। मैंने मम्मी जी से बोला तो उन्होंने मुझे डांट दिया। अब मैं क्या करूं? तो मेरा कर दो। सीरियसली, तुम अपना मेकअप करने दोगे मुझे? हाँ, इसमें क्या है, पर एक शर्त है, कोई फोटो नहीं खींचोगी। हाँ, एक भी फोटो नहीं खींचूंगी। स्वाति विवेक का हल्का हल्का मेकअप करती है। ओह माय गॉड, तुम सच में बहुत क्यूट लग रहे हो। कसम से तुम बेस्ट हस्बैंड हो यार। अगले दिन स्वाति और विवेक शॉपिंग करने जाते हैं। स्वाति ने विवेक को बहुत सारी शॉपिंग बैग्स पकड़ा दिए थे। तभी स्वाति की नजर एक कपल पर पड़ जाती है जो कि बहुत झगड़ रहा था। अरे मैंने कहा था ना, इतनी फालतू शॉपिंग मत करो। मैं तुम्हारा कोई नौकर हूँ जो ये सारे बैग्स उठाऊंगा? खुद पकड़ो अपने बैग्स। स्वाति ये सब देखकर हैरान रह जाती है। वो विवेक को देखती है। विवेक के दोनों हाथ बैग से लदे हुए थे, लेकिन वो फिर भी स्माइल कर रहा था। तुम थके नहीं इतने बैग्स उठाकर? जब मैं 20-20 किलो के डंबल उठा सकता हूँ तो अपनी वाइफ के शॉपिंग बैग्स उठाने में कैसी थकान? ये शर्मीला जरूर है, लेकिन आज की डेट में ऐसा पति मिलना किस्मत की बात है। ऐसी कुछ समय बीत जाता है। संडे का दिन था। स्वाति और विवेक एक साथ गेम खेल रहे थे। यस, मैं फिर से जीत गई। विवेक, तुम तो एकदम बेकार प्लेयर हो गेम के। हाँ भाई, मान लिया तुम प्रो प्लेयर हो। तुम जानबूझकर हारे हो ना, ताकि मैं खुश हो जाऊं? हे भगवान, तुम इतने सीधे कैसे हो सकते हो? अच्छा चलो, एक सच सच बात बताओ। कॉलेज टाइम में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? लाइक कोई तो होगी जिस पर तुम क्रश करते होगे। गर्लफ्रेंड नहीं, बस एक लड़की थी क्लास में। मैं उसे पसंद करता था पर कभी बोल नहीं पाया। ओह माय गॉड, तुम कितना शर्माते हो यार। वैसे तुम्हारी लव स्टोरी काफी बढ़िया है। एक रात को स्वाति बहुत बोर हो रही थी। विवेक, चलो ना, क्लब चलते हैं हम। स्वाति यार, मुझे वो लाउड म्यूजिक और धुएं वाली जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम प्लीज अपने दोस्तों के साथ चली जाओ। तुम्हारे साथ तो कुछ प्लान करना ही बेकार है। स्वाति गुस्से में सो जाती है। विवेक जल्दी से छत पर जाता है और छत को अच्छे से डेकोरेट करता है और मूवी देखने का सेटअप तैयार करता है और फिर स्वाति को वहां लाता है। ओह माय गॉड, विवेक ये सब तुमने किया है? क्लब तो नहीं जा सकते, तो सोचा कि तुम्हारे लिए कुछ नया किया जाए। आई एम सो सॉरी, मैं गुस्सा हुई। दोनों छत पर आराम से बैठकर मूवी देखते हैं और रात भर बातें करते हैं। उधर आदित्य और अंजलि अपने रूम में सो रहे थे। सुबह का समय था। आदि, उठना यार, जा जाकर 2 स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी बना ला। मेरा सिर दर्द कर रहा है। अरे मैं क्यों बनाऊं? कल मैं बना कर लाया था, तो आज तेरी टर्न है, जा बना के ला।
पहले तो डेटिंग के टाइम तुम बोलते थे कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, फिर अब क्या हुआ? तू भी तो शादी से पहले बेबी मैं तुम्हारे लिए पास्ता बनाऊंगी वाली डायलॉग मारती थी। अब तो तुझसे मैगी भी नहीं बनती है। सुबह सुबह एक छोटी सी बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है। कुछ दिन बाद सुबह के 9 बज रहे हैं। अंजलि ऑफिस के लिए रेडी हो रही है। वो 2 टिफिन बॉक्स पैक कर रही थी। आदित्य यार जल्दी कर, वी आर गेटिंग लेट। आदित्य आराम से फोन चलाता हुआ वहां आता है और सोफे पर बैठ जाता है। आर यू सीरियस? तू अभी तक नहाया भी नहीं है? तुझे जॉब की कोई फिक्र है या नहीं? अरे चिल करना यार, बॉस आज छुट्टी पर है। मैं आधा घंटा लेट भी जाऊंगा तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा। तेरी इसी लेजीनेस की वजह से हम हमेशा लेट होते हैं। तेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता। सास नीता और ससुर राजेश ये सब देख रहे होते हैं। ये क्या तरीका है बहू, तू तड़ाक करके बात कर रही हो अपने पति से? मम्मी जी, ये मेरा हस्बैंड है और मेरी प्रॉब्लम है। मैं इससे जैसे भी बात करूं, वैसे भी ये हम दोनों के बीच का मैटर है। प्लीज आप लोग बीच में मत पड़िए। अंजलि माइंड योर लैंग्वेज। तुम मेरे मॉम एंड डैड से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। अंजलि गुस्से में अपना लंच बॉक्स लेकर वहां से चली जाती है। आदित्य भी वहां से चला जाता है। रात का समय हो जाता है। अंजलि फोन पर किसी से बहुत देर से चैट कर रही थी। इतनी रात को किससे चैटिंग चल रही है? कोई नया बेस्ट फ्रेंड बन गया है क्या? आर यू मैड आदित्य? तुझे मुझ पर डाउट हो रहा है? ये देख, अपनी ऑफिस की फ्रेंड रिया से बात कर रही हूँ। शादी से पहले तो तू इतना टॉक्सिक नहीं था, तब तो बड़ा कूल बनता था। हाँ तो रात के 1 बजे रिया को भी बता दो कि उसकी दोस्त की शादीशुदा लाइफ टॉक्सिक हो गई है। अगले दिन की बात है। रात के 2 बज रहे थे। आदित्य फोन पर किसी से बात कर रहा था। अंजलि उसे देख लेती है। किससे बात कर रहे हो इतना हंस हंस कर? अरे यार वो मेरी कलीग है श्रुति, एक प्रेजेंटेशन को लेकर बात कर रही थी। ओह, तो रात के 2 बजे श्रुति के साथ प्रेजेंटेशन डिस्कस हो रही है। वाह, उस दिन जब मैं रिया से बात कर रही थी तो तुझे डाउट हुआ था ना? अब मैं क्या सोचूं? अंजलि स्टॉप इट, तुम हर बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो? दोनों में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। अगले दिन सुबह डाइनिंग टेबल पर सब नाश्ता कर रहे थे। अचानक आदित्य को खाते खाते जोर से खांसी उठती है। आदि, क्या हुआ बेबी? रिलैक्स। अंजलि तुरंत आदित्य को पानी पिलाती है और उसकी पीठ पर जोर जोर से थपथपाने लगती है। आराम से पी पानी। तू हमेशा जल्दी जल्दी क्यों खाता है? यार पागल है क्या? इन आजकल के बच्चों का तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। कल रात तो ये दोनों ऐसे लड़ रहे थे जैसे वर्ल्ड वॉर हो गया हो, और आज देखो कैसे ही रांझा बन रहे हैं। दोपहर का समय हो जाता है। आदित्य अपना फोन चला रहा था। अंजलि दूर से उसके फोन में झांक रही थी। एक्सक्यूज मी, ये प्रिया है ना तुम्हारी एक्स? इसके प्रोफाइल क्यों खोल रहे हो तुम? और तुमने इसकी फोटो भी लाइक किए हैं, ऐसा क्यों किया तुमने? अरे चिल करना अंजलि, फीड में आ गई तो गलती से डबल टैप हो गया। ये सब बहाने मेरे सामने मत बनाओ। मुझे सब कुछ पता है। जो तुम सर्च करते हो वही फीड में आएगा। आर यू चीटिंग मी? अरे पागल हो गई है क्या? चीटिंग कहाँ से ले आई बीच में? वो बस मेरी दोस्त है अब, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। झूठ मत बोलो, मुझे सब कुछ पता है। तुम मुझे चीट कर रहे हो? दोनों के बीच बहस चली रही होती थी कि तभी हड़बड़ी में अंजलि का हाथ पास रखे कांच के एक वॉश से टकरा जाता है। वॉश नीचे गिरता है और टूट जाता है और अंजलि के पैर में चोट लग जाती है। आउच! अरे शिट! आदित्य तुरंत बहुत केयरफुली अंजलि के पैर को साफ करता है और उस पर पट्टी बांधता है। देख लिया, भूल भुलैया की मंजुलिका बनने का नतीजा। अब लग गई ना चोट, अब बैठ आराम से। तुम इतना केयरिंग हो तो फिर मुझे इरिटेट क्यों करते हो? क्योंकि तू ड्रामा क्वीन है। दोनों लड़ाई भूल जाते और बातें करने लगते हैं। अगले दिन अंजलि अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रही थी, तभी नीता उसके पास आती है। अंजलि, ये क्या सुबह सुबह लैपटॉप खोलकर बैठ गई? बाहर हॉल में सोफे के कवर गंदे हो रहे हैं, जाकर बदल दे। और हाँ, आज खाने में पनीर बना देना। मम्मी जी, मेरा 15 मिनट में बॉस के साथ ऑनलाइन मीटिंग है, मैं अभी ये सब नहीं कर सकती। अरे तू क्यों नहीं कर सकती? तू क्या यहाँ सिर्फ महारानी बनकर हुक्म चलाने आई है? मम्मी जी, मैं यहाँ महारानी बनने नहीं आई, लेकिन काम वाली बनने भी नहीं आई हूँ। और अगर आपको मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैं आदित्य को लेकर अलग शिफ्ट हो जाती हूँ। वैसे भी हमें अपना स्पेस चाहिए। तभी आदित्य वहां जाता है। उसने ये सब सुन लिया था। अंजलि, तुमने मेरी मॉम को अलग होने की धमकी कैसे दी? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तो क्या करूँ? जब देखो तब ताने ही सुनाती रहती है तुम्हारी मम्मी जी। शादी के पहले तो तू कहता था कि बेबी हम एकदम इंडिपेंडेंट रहेंगे, चिल करेंगे, लेकिन अब क्या हुआ? दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। आदित्य गुस्से में वहां से चला जाता है। एक दिन की बात है, अंजलि अपना सूटकेस पैक कर रही थी। सुनो, मैं इस वीकेंड अपनी फ्रेंड्स के साथ ऋषिकेश जा रही हूँ और साथ में तुम भी चल रहे हो मेरे साथ। मैं ऑलरेडी बॉयज ट्रिप पर गोवा जा रहा हूँ और मैंने सोचा था कि तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। सारे टिकट्स भी बुक कर लिए थे। तू वो अपना ऋषिकेश वाला प्लान कैंसिल कर और मेरे साथ चल। मैं क्यों कैंसिल करूँ? तुम गोवा वाला कैंसिल कर दो। हर बार तुम्हारी मर्जी क्यों चलेगी? अरे फाइन, अगर तुम्हें जाना है तो अकेले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा। मैं तो गोवा जाऊंगा।
अगले दिन दोनों अपनी अपनी ट्रिप पर चले जाते हैं। कुछ समय बाद आदित्य अपनी ट्रिप से थोड़ा जल्दी लौट आता है और घर पर कोई नहीं था। नीता और राजेश किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। कुछ समय शाम को अंजलि घर लौटती है। अंजलि की तबीयत बहुत खराब थी। मेरा सिर फट रहा है। आदित्य उसे इस हालत में देखकर बहुत घबरा जाता है। वो पूरी रात जागकर अंजलि के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखता है और उसे सूप बनाकर पिलाता है और टाइम पर दवाइयां देता है। गई थी न चिल करने, अब भुगत, पागल लड़की। अगर मेरे साथ गोवा जाती तो ऐसा नहीं होता। अगली सुबह अंजलि ठीक हो जाती है। वो देखती है कि आदित्य ने डाइनिंग टेबल पर सारा नाश्ता तैयार करके रखा है। लो ये खा लो। और बुखार कैसा है अब? सीरियसली आदित्य, कभी तो तुम ऐसा बिहेव करते हो कि मुझे लगता है कि मैं अभी डिवोर्स पेपर साइन कर दूं, और कभी तुम इतनी केयर करते हो कि लगता है कि मैं दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ। मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है जो मुझसे झगड़ा कर लेती हो। कुछ दिनों बाद अंजलि का बर्थडे आता है। आदित्य अंजलि को बाहर भेज देता है और उसके लिए सरप्राइज प्लान करता है। अंजलि जब घर आती है तो वो उसे सरप्राइज देता है। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह माय गॉड आदि, आई लव यू। मुझे लगा तुम भूल गए, लेकिन तुम्हें याद था। अरे मैं अपनी ड्रामा क्वीन का बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ। जाओ जल्दी से ये नई ड्रेस पहन कर आओ। अंजलि तैयार होकर आती है। आदि, रिया और कबीर कहाँ है? कोई आया नहीं क्या अभी तक? मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया। मुझे लगा हम दोनों अकेले अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, कैंडल लाइट डिनर टाइप। व्हाट? तुमने मेरे बर्थडे पर मेरे फ्रेंड्स को नहीं बुलाया? आर यू सीरियस आदित्य? मेरा बर्थडे है, मैं डिसाइड करूंगी ना कि मुझे किसके साथ एंजॉय करना है। मैंने तेरे लिए इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया, महंगे गिफ्ट्स लाया, और तुझे बस अपने दोस्तों की पड़ी है। फाइन, जा मना ले उनके साथ अपना बर्थडे। आदित्य गुस्से में वहां से चला जाता है। अंजलि भी वहां से अपने कमरे में चली जाती है। सब कुछ कितना बेकार हो गया है। शादी से पहले तो ये एकदम शाहरुख खान की तरह बात करता था, बेबी मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, और अब इसे मेरी एक बात भी समझ नहीं आती। मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी इसके साथ शादी करके। आदित्य एक अलग कमरे में बैठा था और वो बहुत गुस्से में था। इसे तो बस बात बात पर कलेश चाहिए। मैं इसके लिए जो भी करूं वो कम ही पड़ता है। थोड़ा तो मेरी सिचुएशन समझ सकती है ना वो, पर नहीं, मैडम को अपना स्पेस और ईगो ज्यादा प्यारा है। अगले दिन सुबह अंजलि अपने बेडरूम में आती है। वो देखती है कि आदित्य ने नहाने के बाद अपनी गीली तौलिया ठीक बेड के ठीक उसी जगह पर रख दिया है जहां अंजलि सोती है। आदित्य, क्या है? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है? आर यू ब्लाइंड? तुझे पता है ना मैं इस साइड सोती हूँ। तूने जानबूझकर ये गीली तौलिया यहाँ रखी है ताकि मैं सो ना पाऊँ। ओए हेलो, गलती से छूट गई होगी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। और हाँ, हर बात का बतंगड़ बनाना जरूरी नहीं होता है। दोपहर का समय हो जाता है। अंजलि किचन में खाना बना रही थी, तभी आदित्य उसके पास आता है। सुनो, मॉम डैड आज रात को बुआ के घर रुकने वाले हैं, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं घर पे। हम लोग छोटी सी पार्टी कर रहे हैं, रेडी रहना। मुझसे पूछ रहे हो क्या ऑर्डर दे रहे हो? रात के 8 बज जाते हैं। घर के हॉल में आदित्य के 4-5 दोस्त पार्टी एंजॉय कर रहे थे, जिसमें कुछ लड़कियां भी थी और कुछ लड़के भी थे। ओहो, हाय अंजलि भाभी, आप तो सोशल मीडिया पिक्स से भी ज्यादा अच्छी लग रही हो यार। अंजलि को ये ठीक नहीं लगता, इसलिए वो आदित्य को एक कोने में ले जाती है। आदि, मुझे तेरे ये दोस्त बिल्कुल सही नहीं लग रहे। किस तरह से घूर रहे हैं वो मुझे। तो प्लीज इन्हें जल्दी यहाँ से भेज, वरना मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे यार अंजलि, तू फिर से शुरू हो गई। अभी तो पार्टी स्टार्ट भी नहीं हुई है। वो मेरे बचपन के भाई हैं, बस फन कर रहे हैं। तू थोड़ा चिल कर और उनसे बात कर। मैं तब तक बाजार से पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। आदित्य वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद रॉकी और कुछ और लड़के अपना फोन निकालकर अंजलि के पास आते हैं। अरे चलो चलो भाभी, हमने आपके सोशल मीडिया वाली आईडी देखी है। आप तो मस्त डांस रील बनाती हो। आज हमारे साथ भी एक रील हो जाए। रॉकी, मुझे कोई रील नहीं बनानी, मेरा मूड नहीं है। अरे कम ऑन भाभी, इतना एटीट्यूड, एक ही तो वीडियो है। रॉकी और टोनी जबरदस्ती अंजलि के साथ रील बनाते हैं। आर यू गाइस क्रेजी? ये बदतमीजी है। आदित्य को आने दो, मैं उसे सब बताऊंगी। अरे बता देना भाभी, लेकिन फिर हम भी सोशल मीडिया पर ये वीडियो अपलोड कर देंगे एक बढ़िया से कैप्शन के साथ। फिर सोचो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए चुपचाप चिल करो और जो हम कह रहे हैं वो करो। तभी आदित्य पिज्जा लेकर वहां आता है। आदित्य को देखते ही रॉकी और टोनी अंजलि से दूर हो जाते हैं। अरे भाई, आ गया तू? अरे तेरी वाइफ तो बहुत ही बोरिंग है। हम तो बस इसे चिल करा रहे थे, लेकिन इनको चिल करना ही नहीं है। आदित्य, ये तेरे दोस्त बिल्कुल घटिया है। ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती रील बना रहे थे और मुझे उल्टा सीधा बोल रहे थे। अंजलि शट अप, क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे दोस्त ऐसे नहीं है। तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहा यकीन? तो हमेशा से मेरे दोस्तों को हेट करती है। अगर तुझे ये पार्टी पसंद नहीं है ना, तो गेट आउट, जा अपने कमरे में, लेकिन मेरी पार्टी स्पॉइल मत कर।
अंजलि रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। रात के 1 बज रहे थे, तभी अंजलि के पास एक अनजान नंबर से फोन आता है। हेलो भाभी जी, सो रही हैं क्या? हमने जो आज आपकी वो डांस वाली रील बनाई थी ना, उसे अपलोड करने का टाइम आ गया है। आदित्य की वाइफ का असली रूप लिखकर टैग कर दूं क्या? प्लीज रॉकी, डिलीट कर दो वो वीडियो। तुम लोग चाहते क्या हो? चाहते क्या है? कल शाम तक 5 लाख ट्रांसफर कर देना, वरना तुम्हारा हस्बैंड तो वैसे ही हम पर ही ट्रस्ट करता है, वो तो तुम्हें घर से ही बाहर निकाल देगा। रॉकी फोन काट देता है। अंजलि आदित्य के पास जाती है जो कि लैपटॉप पर काम कर रहा था। आदित्य प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हारे वो दोस्त मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने सच में मेरा एक वीडियो बनाया है और अब मुझसे पैसे मांग रहे हैं। प्लीज कुछ करो ना। अंजलि तू पागल है क्या? पहले तूने पार्टी खराब की, अब मेरे अच्छे दोस्तों के खिलाफ ये घटिया स्टोरी बना रही है। मैं कसम खा रही हूँ आदि, मैं सच बोल रही हूँ। जस्ट शट अप। एक वर्ड और मत बोलना मेरे भाइयों के खिलाफ। तुझे मेरे दोस्तों से प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली से प्रॉब्लम है। एक्चुअल मेन प्रॉब्लम तेरी दिमाग में है। अब यहाँ से चली जाओ, मुझे तेरी कोई झूठी बकवास नहीं सुननी। आदित्य अंजलि को रूम से बाहर निकाल देता है। मेरा अपना पति मेरी नहीं सुन रहा, उसे बस अपने टॉक्सिक दोस्तों की पड़ी है। इस घर में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं। रात का समय था। स्वाति अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी विवेक उसके पास आता है। स्वाति, कल ना मेरे ऑफिस और कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स घर आना चाह रहे हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो मैं कैंसिल कर दूं? अरे पागल हो, कैंसिल क्यों करना है? बिल्कुल बुलाओ, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट मुझे भी तुम्हारे दोस्तों से मिलकर अच्छा लगेगा। अगले दिन शाम को विवेक के दोस्त आते हैं। सभी दोस्त जैसे ही आते हैं वैसे ही सभी स्वाति के पैर छूने लगते हैं। भाभी जी प्रणाम, मान गए आपकी हिम्मत को जो आपने इस बोरिंग विवेक को झेल लिया। अरे नहीं नहीं, पैर मत छुओ तुम लोग। सभी आपस में बातें करने लगते हैं। विवेक देखता है कि स्वाति अनकंफर्टेबल हो रही है। विवेक तुरंत अपनी 2 फ्रेंड सुमन और नेहा के पास जाता है। यार तुम लोग यहाँ इन कथों के बीच क्या बोर हो रही हो? ऐसा करो, स्वाति को लेकर टेरेस पर चले जाओ, वहाँ शांति से अपनी गर्ल टॉक करो। मैं तुम्हारे लिए कॉफी और पिज्जा वहीं भिजवाता हूँ। डन। वैसे भी हमें भाभी से तुम्हारी चुगलियां करनी है। नेहा और सुमन स्वाति को अपने साथ वहां से ले जाने लगती हैं। ओह माय गॉड, ये बंदा सच में बहुत अच्छा है। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं और ये मेरा कंफर्ट समझ गया। सच में ऐसा हस्बैंड शायद किसी का नहीं होगा। रात का समय था। अंजलि सो रही थी, तभी उसके पास रॉकी का कॉल आता है। क्या हुआ भाभी जी, पैसे का अरेंजमेंट हुआ या नहीं? अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा सोशल मीडिया पर। ये वाली रील देखकर हर कोई खुश होगा। रॉकी फोन काट देता है। अंजलि बहुत डर जाती है। आदि, आदि उठना प्लीज, मुझे डर लग रहा है। रॉकी का फोन था, वो सच में रील वायरल करने की धमकी दे रहा है। पूरी अच्छी नहीं है। अगर वो वायरल हो गई तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे। प्लीज उठो आदि, तुम्हारे दोस्त मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और तुम यहाँ चैन से सो रहे हो। आदित्य गुस्से में उठता है। अंजलि, आर यू मैड? तू पागल हो गई है क्या? रात के 2 बजे तू फिर से अपनी ही वही घटिया कहानी मुझे सुना रही है। मैं सच बोल रही हूँ आदित्य, वो मुझसे पैसे मांग रहे हैं। बस एनफ। रोज रोज का ये टॉक्सिक ड्रामा अब मुझसे और सहन नहीं होता। मेरे दोस्तों पर इल्जाम लगाना बंद कर। अगर तुझे इतनी ही प्रॉब्लम है इस घर से और मुझसे, तो मुझे डिवोर्स दे दे और फिर खत्म करते हैं हम ये सब। दोनों का झगड़ा और बढ़ जाता है। शोर सुनकर नीता और राजेश भी वहां आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, इतनी रात को चिल्ला क्यों रहे हो? मॉम, मुझे इस लड़की के साथ नहीं रहना, ये मुझे पागल कर देगी। अंजलि यह सब सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन अंजलि एक पार्क में स्वाति से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है। अंजलि, रोना बंद कर। प्यार में अंधा होना सुना था, पर तेरा पति तो प्यार और दोस्ती दोनों में अंधा बहरा और बेवकूफ हो गया है। अब रोना धोना बंद कर। अंजलि तू फिक्र मत कर, उन लड़कों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पर कैसे? मेरे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत वो खुद देंगे। तू अभी रॉकी को कॉल कर और बोल कि तू पैसे देने के लिए तैयार है। उसे किसी सुनसान जगह बुला, बाकी मैं और विवेक संभाल लेंगे। अंजलि स्वाति की बात मानकर रॉकी को शहर से दूर एक सुनसान फार्म हाउस पर बुलाती है। क्या बात है अंजलि, आखिर कल आ ही गई। लाओ लाओ 5 लाख कैश दो और अपना वीडियो डिलीट करवाओ। तुम लोग बहुत घटिया हो रॉकी। आदित्य तुम पर इतना ट्रस्ट करता है, तुम्हें वो अपना भाई मानता है और तुम उसी की बीवी को ब्लैकमेल कर रहे हो। अरे वो आदित्य तो गधा है, उसे जो हम पट्टी पढ़ाते हैं वो पढ़ लेता है। अब जल्दी से पैसे निकालो वरना रील वायरल कर दूंगा। तभी वहां स्वाति आ जाती है और उसके हाथ में एक फोन था जिससे वीडियो बन रही थी। स्माइल प्लीज। रॉकी, अभी जो जो तुमने बोला था वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। अरे ये कौन है? फोन बंद कर। अंजलि,
स्वाति जल्दी से फार्म हाउस से बाहर निकलती हैं और विवेक फार्म हाउस का दरवाजा बंद कर देता है। रॉकी अंदर बंद हो जाता है। फिर तीनों जल्दी से आदित्य के पास पहुंचते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये दोनों कौन है? मैं स्वाति का हस्बैंड हूँ और ये वीडियो देख लो भाई, शायद तेरे दिमाग का सॉफ्टवेयर ठीक हो जाए। आदित्य वीडियो देखकर बहुत दुखी हो जाता है। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? वो कमीने मेरी ही पीठ में छुरा घोंप रहे थे और मैं उनके बारे में अच्छा बोल रहा था। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आदित्य जल्दी से रॉकी को फोन करता है। सुन बे रॉकी, आज के बाद अगर तूने या तेरे उन छपरी दोस्तों ने मेरी वाइफ के आसपास भटकने की भी कोशिश की ना, तो ऐसा मारूंगा कि अपनी शक्ल खुद नहीं पहचान पाओगे। तुम लोगों की ब्लैकमेलिंग का वीडियो मेरे पास है। अब मैं इसे सीधे पुलिस को दूंगा। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। आदित्य फोन काट देता है और फिर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। आई एम सो सॉरी अंजलि, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ जो मैंने तुझ पर डाउट किया। मैं कूल बनने के चक्कर में एक टॉक्सिक हस्बैंड बन गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। आदि, गलती सिर्फ तेरी नहीं है यार, मैं भी तो हर छोटी बात पर बहुत ज्यादा ड्रामा करती थी। मैंने भी ईगो में आकर कई बार तुझे उल्टा सीधा बोल दिया था। हम दोनों ने ही शादी को जंग का मैदान बना दिया था। देख अंजलि, लव मैरिज का मतलब ये नहीं होता कि तुम लोग रोज एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करो। तू हर छोटी बात पर बहुत ज्यादा भड़क जाती है। कभी कभी अपने हस्बैंड की भी बात माना कर और उसकी बात को भी सुना कर। आई नो यार, मैं भी ना बिना सोचे समझे रॉकेट बन जाती हूँ। आपसे नो फालतू ड्रामा, प्रॉमिस। एंड थैंक यू मेरी लेडी सिंघम, मेरी हेल्प करने के लिए। विवेक भी आदित्य को अच्छे से समझा रहा था। भाई तुम दोनों ने लव मैरिज की थी, तुम दोनों ने एक साथ टाइम स्पेंड किया है, तो तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हो। फिर एक दूसरे पर डाउट क्यों करते हो और ट्रस्ट क्यों नहीं करते? ये सबसे बेकार बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यू आर राइट विवेक भाई, मैं कूल बनने के चक्कर में अपनी ही लाइफ का विलेन बन गया था। तुमने और स्वाति ने मेरी आंखें खोल दी। आज से मेरा पूरा फोकस सिर्फ मेरी अंजलि पर है। अब हम दोनों कभी झगड़ा नहीं करेंगे, प्रॉमिस। कुछ हफ्तों बाद शहर के एक बड़ी क्लब में पार्टी हो रही थी। स्वाति काउंटर के पास खड़ी जूस पी रही थी। उसके साथ विवेक भी था जो कि डांस कर रहा था। स्वाति, कैसा लग रहा है मेरा डांस? मैंने YouTube से सीखा है तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड विवेक, तुम तो ऋतिक रोशन को भी फेल कर रहे हो। तुम क्लब आ गए मेरे लिए। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही यहाँ? तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यू आर द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। कुछ दिनों बाद अंजलि, आदित्य और विवेक स्वाति गोवा घूमने जाते हैं और वहाँ बहुत मस्ती करते हैं। अरे आज हम सब लोगों के साथ में बहुत मजा आ रहा है यहाँ। सही कह रहे हो आदित्य, सच में बहुत मजा आ रहा है।